मैं आदर्श पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा छठवीं विज्ञान का आपका 11वां इकाई, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और मशीनें। और इससे पहले वाले क्लास में हमने जो है जो सरल हमारे मशीन है, पहले तो मशीन क्या है ये देखे थे, उसके बाद मशीन के प्रकार देखे थे, जिसमें सरल मशीन देखे थे। सरल मशीन जिसको आसानी से हम अपने हाथ में लेकर के कोई कार्य कर सकते हैं, वो सरल मशीन होता है, ठीक है। और फिर सरल मशीन के प्रकार देखे थे हम लोग, और उसमें 6 प्रकार देखे थे, जिसमें पहला हम लोग देखे थे उत्तोलक, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अभी हमको पढ़ना है आनत तल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आनत तल। ये हमको देखना है, आनत तल देखना है। आनत तल मतलब होता है एक ढालूनुमा संरचना। मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि ये किस प्रकार से क्या हो, आपका इस प्रकार से ढालूनुमा क्या हो, संरचना हो, चिकना ढालूनुमा संरचना जो होता है, यही हमारा क्या होता है, आनत तल कहलाता है। आनत तल कहलाता है। और आनत तल के माध्यम से भी कार्य करने पर या किसी कार्य को करने पर हमको क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, आनत तल की सहायता से आपका एक आदमी आसानी से क्या कर रहा है, यहाँ पर जो भी ड्रम है उसको क्या कर रहा है, देखो ये हमारा आनत तल है। ये जो आपका लकड़ी का इस प्रकार से पट्टा दिख रहा है, जो इस प्रकार से क्या हुआ है, टिका हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, वो आनत तल होता है। तो आनत तल के माध्यम से एक आदमी ड्राम को आसानी से क्या कर सकता है, ऊपर में चढ़ा करके यहाँ पर व्यवस्थित कर सकता है और ऊपर से आसानी से उतार सकता है। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ड्रम को चढ़ाने के लिए, है ना, इस गाड़ी के अंदर चढ़ाने के लिए, ऊपर में लोड करने के लिए आपको 3 आदमी की ज़रूरत पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर आनत तल की सहायता से उसी काम को एक आदमी आसानी से क्या कर रहा है। तो आनत तल क्या होता है, इस प्रकार से एक ढालूनुमा चिकना, है ना, लकड़ी का या अन्य प्रकार के वस्तु का बना क्या होता है, एक समतल सतह होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, इस प्रकार से झुका रहता है। वही आपका क्या कहलाता है, आपका आनत तल कहलाता है। तो उसी के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो क्या बोल रहा है, आपने कई बार देखा है कि स्कूटर या किसी गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए, है ना, एक ढलान बना दिया जाता है। आपने देखा है, बोल रहा है कि स्कूटर या किसी गाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए, मान लो आपको गाड़ी को क्या करना है, ऊंचा चढ़ाना है। आपका मोटरसाइकिल को भी आपको अगर क्या करना है, आपको ऊपर चढ़ाना है, तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से एक ढालूनुमा क्या बना दिया जाता है, संरचना बना दिया जाता है। और फिर यहीं से क्या किया जाता है, किसी भी गाड़ी को ऊपर क्या किया जाता है, जो है आसानी से चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो यही बोला है कि आपने कई बार आपने आसपास देखा होगा कि स्कूटर या किसी गाड़ी को ऊंचाई पर अगर आपको चढ़ाना है, तो उस स्थिति में इस प्रकार से ढलान बना दिया जाता है। आप रास्ते में भी जाते रहेंगे ना, तो रास्ते में जाता रहेंगे, तो अगर आपको कहीं ऊपर चढ़ना है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ढालनुमा क्या होता है, संरचना दिखाई देता है, जिसकी सहायता से गाड़ी क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। इसी प्रकार ट्रक या जो क्या होता है, हमारा जो बैलगाड़ी होता है, उस पर तेल भरा ड्रम, क्या, तेल भरा जो ड्रम होता है, तेल से भरा ये जो हमारा ड्रम होता है, उसको भी चढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, पटिए का अर्थात आनत तल का उपयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से गाड़ी पर आसानी से आपका जो डीजल से, पेट्रोल से भरा हुआ जो क्या होता है, आपका ड्रम होता है, उसको चढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार आपका उपयोग किए गए पटिए को आनत तल कहते हैं। तो आनत तल क्या होता है, तो आनत तल एक चिकना, दृढ़, चपटा, समतल क्या होता है, एक भाग होता है, जो कि आपका क्या होता है, आपका एक क्षैतिज में, क्षैतिज मतलब ऊपर से नीचे क्या होता है, कुछ कोणों पर क्या होता है, झुका रहता है। तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि आनत तल एक क्या होता है, लकड़ी का या एक तख्ता का एक समतल क्या होता है, हमारा एक प्लेट होता है, जिस प्लेट को अगर हम क्या करते हैं, एक सतह को ऊपर और एक सतह को हम क्या करते हैं, नीचे रख देते हैं। एक सतह को हम किसी ऊपरी सतह पर टका करके उसको इस प्रकार से ढालनुमा संरचना क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो वो ढालनुमा संरचना ही आपका क्या कहलाता है, आनत तल कहलाता है, आनत तल कहते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि आनत तल कैसे बनता है भाई। तो आनत तल क्या होता है, आपका एक लकड़ी का हम क्या लेते हैं, तख्ता लेते हैं, और उस लकड़ी के तख्ता जो कि चिकना होता है, आपका समतल होता है, फिर उस तख्ते को हम क्या करते हैं, एक जो हमारा क्या होता है, जो
तख्ता का सिरा होता है उसको ऊपर कर देते हैं और एक तख्ता को हम नीचे करके इस प्रकार से जब हम एक ढालूनुमा स्थिति में उसको क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो जो तख्ता होता है वो किसके जैसा व्यवहार करता है भाई, आनत तल जैसा क्या करता है, आनत तल जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। और इस आनत तल पर है ना कोई कार्य जो है आसानी से किया जा सकता है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आनत तल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, हमारा एक कार्य को करने के लिए 3 व्यक्ति को क्या कर रहा है, जरूरत पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर आनत तल की सहायता से एक आदमी आसानी से क्या कर रहा है, ड्रम जो है डीजल से भरा हुआ ड्रम आसानी से क्या कर रहा है, वहाँ पर ऊपर चढ़ा ले रहा है। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि आनत तल के माध्यम से कोई भी कार्य जो कठिन है उसको आसान किया गया है या आसानी से किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका आनत तल। अब यहाँ पर आनत तल से रिलेटेड और भी कुछ बातें बताए हैं भाई। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि ट्रक में तेल ए से भरा ड्रम चढ़ाने की ऊपर चित्र अभी देखे हैं 11.13 में और 13.2 में दी गई है। और दोनों ही विधियों में आप देख रहे हैं कि पहले वाला जो स्थिति है, पहले वाला स्थिति में ड्रम को चढ़ाने में काफ़ी जो है मेहनत लग रहा है और कई आदमी की ज़रूरत पड़ रहा है, जबकि दूसरे स्थिति में आनत तल के माध्यम से वही काम क्या हो रहा है, आसानी से किया जा रहा है। आसानी से उसमें जो है आपका जो भी हमारा जो बोल सकते हैं डीजल का ड्रम है उसको आसानी से चढ़ाया जा रहा है। तो उसके सहायता से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया है एक पहाड़ दिया है, देखो ये हमारा क्या है, पहाड़ है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है भाई, पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ आपने देखा होगा। तो पहाड़ में देखो चोटी से इस प्रकार से आनत तल बना हुआ है। ठीक है, ये नीचे फिर नीचे इस प्रकार से। और यहाँ से अगर कोई आदमी जाता है तो फिर इस प्रकार से देखो चढ़ते जाता है। फिर हमारा क्या होता है, ये इधर से इधर चढ़ता है, फिर इधर से इधर चढ़ता है, फिर इधर से इधर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरा पहाड़ी में जो है एक आनत तल बना हुआ है जो कि रास्ते के रूप में है ना। तो रास्ता भी एक आनत तल होता है। यदि रास्ता का कोई रास्ता है उसका एक सिरा क्या है, झुकाव की ओर है और एक चढ़ाव की ओर है, वो भी एक आनत तल के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है, जैसे आपको यहाँ पर पहाड़ में दिख रहा है। ठीक है, इसी को बोला है कि पहाड़ में जो हमारा क्या दिख रहा है, घुमावदार जो क्या दिख रहा है, सड़क दिख रहा है ना। उसी प्रकार हॉस्पिटल में मरीज के लिए देखो सीढ़ी दर सीढ़ी क्या होता है, आपका चढ़ा रहता है, उसको ले जाने में एक सड़क होता है। ये देखो हमारा मरीज के लिए आपका एक, देखो आप हॉस्पिटल गए होंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति बीमार रहते हैं उनको इस प्रकार से एक पहिए वाला जो हमारा क्या होता है, जो साइकिल होता है उसमें चढ़ा करके आपके हॉस्पिटल में बना हुआ इस प्रकार से जो आनत तल होता है उसकी सहायता से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में क्या किया जाता है, ले जाया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, आनत तल होते हैं। एक परमानेंट परिभाषा नहीं बोल सकते आप, सिर्फ ये बोल सकते हैं आनत तल क्या होता है, एक झुकाव है ना, जिसका एक सिरा क्या होता है आपका झुका होता है, एक सिरा क्या होता है ऊपर उठा होता है, तो वो हमारा क्या होता है, आनत तल कहलाता है। और आनत तल जो होता है वो किसी भी कार्य को क्या कर देता है, आसान बना देता है। और ये बहुत सारा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट उदाहरण लकड़ी का जो हमारा क्या होता है, एक हमारा जो बोल सकते हैं समतल जो हमारा क्या होता है, एक लकड़ी का जो तख्ता होता है, वो सबसे बेस्ट उदाहरण है। हमारे पास अगर लकड़ी का एक समतल क्या है, हमारा तख्ता है, और उस तख्ता को अगर हम क्या करते हैं, एक हिस्सा को क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं और किसी चीज़ में टिका देते हैं, और एक चीज़ को हम ज़मीन पर क्या कर देते हैं, टिका देते हैं। तो इस तरीक़ा से एक ढाल नुमा क्या होता है, संरचना जो बनता है, वो संरचना ही आपका क्या कहलाता है, आपका वही आपका आनत तल कहलाता है। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आनत तल बता सकते हैं भाई, ये होता है आपका आनत तल। तो ये हो गया आनत तल से आप क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप करना है भाई, क्या करना है, क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब क्या होता है, हमारा करके देखना क्रियाकलाप होता है। यहाँ पर दिया है लकड़ी के एक सख्त बोर्ड को पुस्तक या ईंटों की सहायता से आनत तल बनाइए। ये देखो ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी है हमारा। इस लकड़ी जो कि बढ़िया बिल्कुल समतल सतह है, तो इसका पहले आनत तल बना दो। तो आनत तल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस लकड़ी के जो क्या होता है, हमारा जो तख्ता होता है, उसका एक सिरा को किसी माध्यम से क्या करते हैं, ऊपर उठा देते हैं। जैसे हम लोग 4-5 ईंट जो था उसको क्या कर दिए, इस प्रकार से एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर दिए, और उसके बाद जो लकड़ी का तख्ता है
उसके एक सिरे को उस जो ईंट के आप क्या किए हैं 1 बाय 1 किए हैं उसके ऊपरी सरब में इस प्रकार से रख देते हैं। ये ईंट हो गया और उस पर फिर लकड़ी का जो तख्ता होता है उसके एक सिरा को उसके ऊपर रखते हैं और एक सिरा को कहाँ रख देते हैं, जमीन में रख देते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाता है, आपका आनत तल क्या हो जाता है, बन जाता है। अब इसमें आनत तल बनने के पश्चात हम क्या करते हैं कि एक गुटके को, एक गुटका यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या दिख रहा है, गुटका दिख रहा है। कौन सा भाई हमारा, तो ये हमारा गुटका दिख रहा है। ये जो गुटका होता है, इस गुटका को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं उस आनत तल के ऊपर। और फिर एक तुला होता है, ये देखो ये छोटा वाला एक तुला होता है भाई, आपने भी ये तुला देखा होगा। इस तुला की सहायता से हम क्या करते हैं, उसको जो है इस आनत तल में रख करके इस तुला की सहायता से हम अपने हाथ से क्या करते हैं, खींचते हैं। और ये जो हमारा क्या होता है, जो ये गुटका होता है उसको अलग अलग स्थिति में रख करके क्या करते हैं, खींचते हैं। तो उस स्थिति में आपको अलग अलग पाठ्यक्रम या यहाँ से पाठ्यांक क्या होता है आपका जो है मिलते जाता है। जैसे अगर इस गुटके को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ और यहाँ से अगर इसको क्या करूँ, खींच करके ऊपर ले जाऊँगा तो यहाँ पर अलग से आपको रीडिंग प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है हमारा गुटका रहेगा और यहाँ से अगर मैं यहाँ पर खींच के ले जाऊँगा तो उसका जो है आपका रीडिंग अलग प्राप्त होगा। मान लो यहाँ पर हमारा गुटका है और यहाँ से मैं अगर खींचूँगा तो आनत तल उसमें आपका जो क्या होगा, रीडिंग जो होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो अलग अलग क्या होगा, प्राप्त होगा। तो नीचे से अगर मैं खींचता हूँ इस गुटके को इसके द्वारा तो यहाँ पर जो मान होगा वो अलग मिलेगा। यहाँ पर अगर गुटका रख को खींचूंगा तो उसका मान अलग मिलेगा। तो अलग अलग मान जो है आनत तल में अलग अलग स्थिति में अलग अलग क्या होता है, आपको मान प्राप्त होता है। यही मान दिया गया है कि ये हमारा कमानीदार जो तुला होता है, ये कमानीदार क्या होता है हमारा, ये तुला आपको ये दिख रहा है, ये कमानीदार तुला होता है, छोटा होता है। इसकी सहायता से अगर हम क्या करें, उसे आनत तल में रख करके अगर तुला से हुक लगा करके लटका करके अगर उसको हम लोग क्या करें, खींचें और तुला का जो पाठ्यक्रम है उसको लेते जाएं तो आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न झुकाव पर, भिन्न भिन्न झुकाव मतलब क्या होता है, अलग अलग स्थिति पर जो हमारा गुटका होता है उसका जो है हमारा जो द्रव्यमान है वो अलग अलग क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी बीच में है, यहाँ पर जो है खींचने पर यहाँ पर जो भी तुला में जो पाठ्यांक होगा अलग होगा। मान लो यही गुटका यहाँ पर रहता और यहाँ से अगर खींचते तो वहाँ पर जो क्या होता है, हमारा जो भी कमानीदार जो क्या होता है तुला होता है उसमें अलग पाठ्यांक क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आप क्या करें, ये जो गुटका है उसको पूरे आनत तल में खिसकाने के पश्चात उसको आप देखें, है ना, कि उस स्थिति में किस स्थिति में तुला पर कौन सा क्या हो रहा है, मान प्राप्त हो रहा है। और सारे पाठ्यांक को क्या करें, नोट करें और फिर झुकाव में परिवर्तन करने के लिए आनत तल के उठे हुए सिरे की धरातल से ऊंचाई में परिवर्तन की क्या करें, गणना करें। तो यहाँ पर कहाँ पर कम आपका जो है वजन आ रहा है, कहाँ पर कम ज़्यादा वजन आ रहा है, उसका हम लोग तुलना करके क्या कर सकते हैं, जो भी आनत तल की जो ऊंचाई है और उस ऊंचाई पर क्या परिवर्तन हो सकता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। और क्रियाकलाप देखने के पश्चात ये आपका जो है बुक है, इस बुक में आपका ये दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं। लेकिन ये करने के बाद लिखेंगे भाई, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। तो आनत तल के उठे हुए सिरे में धरातल की ऊंचाई पहले कितना सेंटीमीटर था, कितना ऊपर उठा था, बाद में कितना हुआ, ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क में करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर दिया है सारणी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर भी देना है। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, क्या प्रत्येक झुकाव के लिए भार को ऊपर खींचने में समान बल लगना पड़ता है? नहीं, हम लोग बोलेंगे नहीं कि तो है सभी प्रत्येक झुकाव में बोल रहे हैं, मतलब क्या सभी झुकाव के लिए भार को ऊपर खींचने में समान बल लगता है? नहीं भाई, यहाँ पर जो है अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर भार होगा तो खींचने में हमको थोड़ा सा जो है अलग बल लगेगा। यहाँ पर जो बल हो, यहाँ पर अगर जो है हमारा गुटका होगा तो उसको खींचने में अलग बल लगेगा। तो वही आपको पूछ रहा है, क्या प्रत्येक झुकाव के लिए भार को ऊपर खींचने में समान बल लगता है? तो आप लिख सकते हैं नहीं, प्रत्येक झुकाव के लिए, है ना, भार को ऊपर खींचने में समान बल नहीं लगता है, बल्कि क्या होता है,
अलग अलग बल क्या होता है, लगता है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि प्रत्येक झुकाव के लिए भार को ऊपर खींचने में समान बल लगाना नहीं पड़ता है या समान बल नहीं लगता है, बल्कि बल क्या होता है, अलग अलग झुकाव पर अलग अलग प्रकार से हम लोग जो है बल का प्रयोग करते हैं। अगर आपका ज़्यादा झुकाव पर है तो ज़्यादा बल लगेगा, कम झुकाव पर है तो कम बल लगेगा। इस प्रकार से आप पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक झुकाव पर प्रत्येक झुकाव पर है ना, या प्रत्येक झुकाव के लिए बोल सकते हैं, प्रत्येक झुकाव के लिए भार को ऊपर खींचने में अलग अलग है ना बल लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पहला का आंसर लिख सकते हैं, पहला का कि अलग अलग जो है हमारा झुकाव पर या प्रत्येक झुकाव के लिए भार को ऊपर में है ना, यहाँ पर क्या है भार को ऊपर खींचने में, ये हमारा लिखा है ऊपर, ये हमारा क्या है भाई ऊपर, और ये क्या है हमारा खींचने में अलग अलग क्या होता है, बल लगता है। तो इस तरीक़ा से आप पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उत्तर नंबर हम क्या देखते हैं, 2। क्या बोल रहा है, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल उसे सीधा ऊपर उठाने में लगने वाले बल की तुलना में कम है या ज़्यादा है। तो आपको क्या बोल रहा है, आनत तल की सहायता से वस्तु को अगर हम क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उसमें जो बल लगता है, क्या वस्तु को हम डायरेक्ट उठाएंगे तो उसमें लगने वाला बल एक जैसा होगा? नहीं। मान लो हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, डायरेक्ट हाथ से उठा करके बल लगाते हैं, और उसी वस्तु को अगर हम क्या करते हैं, आनत तल के ऊपर सहायता से ऊपर उठाते हैं, तो दोनों में बल में क्या होगा, अंतर होगा भाई। हम डायरेक्ट अगर उठाएंगे तो ज़्यादा बल लगेगा, और अगर आनत तल की सहायता से उठाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपको कम बल लगेगा। तो यही आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आनत तल की सहायता से वस्तुओं को ऊपर उठाने में लगने वाला बल उसे सीधा ऊपर उठाने में लगने वाले बल की तुलना में क्या होता है, कम लगता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, आनत तल की सहायता से आनत तल की सहायता से, यहाँ से आप लिख सकते हैं, आनत तल की सहायता से वस्तु को क्या करने में, ऊपर उठाने में लगने वाला बल उसे सीधा उठाने में लगने वाला बल की तुलना में कम लगता है ना, बल की तुलना में कम लगता है।
ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आप आनत तल में उठाएंगे तो आपको कम बल लगेगा और डायरेक्ट उठाएंगे तो आपको ज़्यादा बल लगेगा। तीसरा क्या दिया है, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव से किस प्रकार संबंधित होता है। आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव से किस प्रकार क्या होता है, संबंधित होता है। तो क्या लिख सकते हैं, आनत तल की सहायता से वस्तुओं को ऊपर उठाने में लगने वाला जो बल है वो तल के झुकाव, है ना, झुकाव से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो तल के झुकाव से क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं कि आनत तल की सहायता से बोल रहे हैं वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उत्तर में हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं तीसरा नंबर कि आनत तल की सहायता से, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव। तो आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव यहाँ पर लिख सकते हैं तल के झुकाव से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं हमारे, भिन्न होते हैं, या उससे हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधित होते हैं, से संबंधित होते हैं लिखना है, से संबंधित होते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, संबंधित होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख रहे हैं कि आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल के झुकाव से संबंधित होते हैं, क्योंकि तल में जो बोल सकते हैं आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला जो बल है वो तल के झुकाव से संबंधित होते हैं, क्योंकि तल में वस्तु, है ना, क्योंकि तल में वस्तु पृथ्वी के साथ क्योंकि आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल उसे सीधा, अच्छा, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला बल तल की झुकाव से संबंधित होते हैं। तल के झुकाव से संबंधित होते हैं, तल के झुकाव से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, क्योंकि झुकाव से, है ना, क्योंकि तल के झुकाव से, क्योंकि तल के झुकाव से उसमें लगने वाला बल, है ना, तल के झुकाव से लगने वाला बल कम होता है या कम लगता है, लगने वाला बल कम लगता है।
इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, आनत तल की सहायता से वस्तु को ऊपर उठाने में लगने वाला जो बल है वो तल के झुकाव से किस प्रकार से संबंधित होता है भाई। तो जो भी तल का जो झुकाव होता है उस स्थिति में हमको जितना बल लगाना चाहिए उस बल उतना जो है न लग करके बल हमको क्या होता है, कम लगता है। तो इस तरीक़ा से हम प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो इतना में आपका आनत तल क्या होता है, प्राप्त आनत तल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे दिया है फन्नी। क्या दिया हमारा, फन्नी। फन्नी को क्या बोलते हैं, वेज भी कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है हमारा एक टंगिया दिख रहा है, कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या दिख रहा है, कुल्हाड़ी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी आपने क्या होगा, देखा होगा भाई, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो है हमारा, ये कुल्हाड़ी हमारा क्या होता है, फन्नी के अंतर्गत आता है। ये आपका भी एक ऊपर से इस प्रकार से ठोकते हैं, है ना, और किसी चीज़ को काटने में मदद करते हैं। ये हमारा एक फन्नी आता है। इसको तो आप देख रहे हैं चाकू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाकू। तो इस प्रकार से ये सब फन्नी होते हैं। तो ये बोल सकते हैं, यह कौन, फन्नी की बात करें तो यह लकड़ी या धातु के एक टुकड़ा होता है जिसका एक सिरा क्या होता है हमारा चौड़ा और दूसरा सिरा क्या होता है, निकुला या धारदार होता है। और इसका प्रयोग काटने में, फाड़ने में या दो चिपकी वस्तुओं को अलग करने में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो फन्नी क्या होता है भाई, तो फन्नी या तो आप बोल सकते हैं लकड़ी का, या तो आप बोल सकते हैं धातु का। एक हमारा क्या होता है, लकड़ी का या धातु का, खास करके धातु बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फन्नी क्या होता है हमारा, लकड़ी या धातु का एक ऐसा हमारा क्या होता है, हमारा टुकड़ा होता है जिसका एक सिरा क्या होता है, आपका धार होता है। धार मतलब समझ रहे हैं, आपका काफ़ी जो है चिकना और पतला धार होता है, और दूसरा सिरा क्या होता है आपका नुकीला होता है। तो उसका हमारा एक सिरा चौड़ा होता है, नुकीला होता है या धारदार होता है, और एक सिरा क्या होता है हमारा सकरा होता है। तो वो हमारा इस प्रकार का जो आपका धातु होता है, वो धातु ही आपका क्या कहलाता है, फन्नी कहलाता है। जैसे आप चाकू आप देखे हैं, तो चाकू का एक जो सिरा होता है वो धार होता है जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं, और दूसरा जो सिरा होता है वो क्या होता है, धार नहीं होता है। तो फन्नी में कोई भी जो धातु होता है उसका एक सिरा या तो नुकीला होता है या तो धार होता है। तो ऐसे नुकीला या धार वाला जो क्या होता है, वस्तु होता है, वही आपका क्या कहलाता है, आपका फन्नी कहलाता है। और ये जो फन्नी होता है इसका जो उपयोग होता है ना, ये उपयोग किसी पदार्थ को काटने में, जैसे चाकू से हम लोग जो है सब्जी काटते हैं, किसी चीज़ को फाड़ने में, या दो चिपकी हुई वस्तु को अलग करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन करेगा फन्नी क्या होता है, आप बताना, फन्नी धातु का बना एक ऐसा जो है हमारा क्या होता है, यंत्र होता है जिसका एक सिरा क्या होता है हमारा नुकीला और धारदार होता है ना, और एक सिरा क्या होता है आपका जो है आपका सकरा होता है, और जिसका उपयोग किसी भी पदार्थ को फाड़ने में, काटने में, या दो चिपके हुए पदार्थों को आप जो है उनको एक दूसरे से अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपका जो है चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, छेनी हो गया। ये हमारा छेनी है। कौन वाला छेनी है, ये वाला छेनी आपने देखा होगा, ये छेनी है। सुई भी बोल सकते हैं। ये सब किसके उदाहरण आता है, हमारा फन्नी के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत इसको रखा गया है। और वास्तव में फन्नी दो आनत तलों का क्या होता है, योग होता है। दो आनत तल मतलब देखो, ये आनत तल जैसा दिख रहा है हमारा, ये हमारा ये ढालू नुमा दिख रहा है हमारा, इस प्रकार से ढालू नुमा दिख रहा है। तो वास्तविक में बोल रहा है कि वास्तव में हमारा जो क्या होता है, फन्नी होता है, ये दो आनत तल का क्या होता है, एक चिपका हुआ क्या होता है, योग होता है, या चिपका हुआ क्या होता है, स्थिति होता है। और फन्नी जितना धारदार होता है उतना काटना, फाड़ना उतना ही क्या होता है आपका आसान होता है भाई। अब जितना हमारा कुल्हाड़ी जो है धारदार होगा उतना ही ज़्यादा किसी चीज़ को काटेगा या फाड़ेगा। आपका चाकू जितना धारदार होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, किसी चीज़ को काटेगा या फाड़ेगा। तो इस तरीक़ा से आप फन्नी को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो फन्नी क्या होता है भाई, तो फन्नी क्या है, तो फन्नी धातु का या लकड़ी का बना एक क्या होता है हमारा धारदार, है ना,
या ये बोल सकते हैं कि फन्नी धातु का बना होता है, जिसमें धातु का एक भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, धारदार होता है, नुकीला होता है और दूसरा भाग सकरा होता है। यही आपका फन्नी कहलाता है और इसकी सहायता से किसी भी पदार्थ को काटा फाड़ा, है ना, या चिपका हुआ पदार्थों को अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, सुई, ये सब जो है हमारा फन्नी के अंतर्गत आता है। तो ये उदाहरण में क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। ठीक है, तो वो हो गया फन्नी। अब हम चलते हैं पेच के पास। किसके पास? पेच। पेच जो है ने देखा होगा, स्क्रू बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? स्क्रू। आपने नट बोल्ट का उपयोग किया होगा। नट बोल्ट देखे हैं, इस प्रकार से आपका क्या होता है, आपका नट होता है, आपका ये नट बोल्ट होता है। या आपका नट बोल्ट कैसा होता है, ये नट बोल्ट होता है आपका इस प्रकार से। तो इसी को पूछ रहा है, आपने नट बोल्ट का उपयोग किया होगा। आपको पूछ रहा है आपने किसका प्रयोग किया होगा? नट बोल्ट का प्रयोग तो किया ही होगा, है ना। आप 6वीं क्लास के बच्चे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है नट बोल्ट का कभी उपयोग किया होगा साइकिल वाइकल का। इसमें जो बोल्ट होता है वो नट पर क्या होता है, घूमता हुआ आगे बढ़ता है। ये हमारा क्या होता है, नट ये होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो बोल्ट होता है, ठीक है, ये बोल्ट इस प्रकार से हम क्या करते जाते हैं, हाथ से जब इस प्रकार से घुमाते जाते हैं तो ये नट के ऊपर क्या होता है, बोल्ट आपका घूमते हुए आगे क्या करते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। इसी प्रकार आपने पेन का रिफिल बदलते समय भी आपने क्या किया होगा, पेन को खोला होगा। जब पेन का रिफिल ख़त्म हो जाता है तो पेन को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार ढक्कन को खोलते हैं ना भाई, रिफिल बदलने के लिए। वो भी हमारा क्या होता है, हमारा आपका एक स्क्रू के जैसा क्या करता है, उपयोग किया जाता है। तो वही चीज़ दिया है। आपने नट बोल्ट देखा होगा। नट क्या होता है, ये सीधा वाला हिस्सा होता है और इसके अंदर जो हमारा इस प्रकार से घूमता है वो बोल्ट होता है। तो ऐसे आप क्या किया करते होंगे, देखे होंगे। या पेन का जो हमारा रिफिल ख़त्म हो जाने के पश्चात हम क्या करते हैं, ऊपर से खोलते हैं या बंद करते हैं। तो वो सब जो है पेंच में क्या किया जाता है, उपयोग होता है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं कि पेंच क्या होता है हमारा। तो पेंच एक बेलन के चारों ओर लिपटा हुआ आनत तल होता है ना। और वाहनों को उठाने हेतु या उपयोग हेतु इसको हम लोग जैक के रूप में भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो रियल में हमारा क्या होता है भाई, पेंच जो होता है एक बेलन के चारों ओर इस प्रकार से लिपटा हुआ क्या होता है, आनत तल होता है। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पेच बेलन के चारों ओर, ये हमारा क्या है, बेलन है, और इस बेलन के चारों ओर इस प्रकार से लिपटा हुआ एक क्या होता है, आनत तल होता है। और वाहनों को उठाने में उपयोग आने वाला जो जैक होता है, जैक आपने देखा होगा, ये 4 पहिया को उठाने के लिए जो है, टायर जब पंचर हो गया तो इस प्रकार से घुमाने के लिए क्या किया जाता है, जैक का उपयोग किया जाता है। वो भी हमारा क्या होता है, आपका स्क्रू होता है। और ये स्क्रू रियल में क्या होता है, किसी एक इस प्रकार से बेलन पर जो भी हमारा क्या होता है, आनत तल की कई लिपटा हुआ स्थिति ही आपका क्या होता है, पेंच कहलाता है। और इनकी सहायता से आसानी से एक व्यक्ति किसी कार्य को क्या कर सकता है, ऊपर कोई कार्य को कर सकता है। जैसे हमारा क्या होता है, जैक होता है, तो जैक को एक आदमी क्या कर सकता है, आसानी से पूरे गाड़ी को क्या कर सकता है, जैक के माध्यम से उठा सकता है भाई। तो इतना इसमें क्या होता है, क्षमता पाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्रियाकलाप भी इसके लिए कर सकते हैं। जैसे आप क्या लीजिए, पेंसिल लीजिए, क्या लीजिए, पेंसिल लीजिए। और पेंसिल लेने के पश्चात ये जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है भाई, पेंसिल है। और इस पेंसिल ले लेते हैं। और पेंसिल लेने के पश्चात यदि हम इसमें क्या करते हैं, कोई तार लेकर के इस प्रकार से अगर हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से आनत तल बना देते हैं, तो यही किसके जैसा व्यवहार करता है, हमारा स्क्रू के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि वही अगर हमारा क्या होता है, इस प्रकार से क्या होता है, हमारा बेलन होता है और उस बेलन के ऊपर यदि कई आनत तल क्या होता है, इस प्रकार से आनत तल क्या होता है, आपका व्यवस्थित रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, स्क्रू कहलाता है। जैसे कि पेंसिल में यहाँ पर क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यही चीज़ इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। तो ये हो गया आपका आनत तल। तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग घिरनी के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं।